हेलो स्टूडेंट्स, आ गया हूँ अपनी नई क्लास के साथ। आज मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ कि यदि ये मेरी क्लास शुरू हो गई और आपने देखना शुरू कर दिया तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। इतनी इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आया हूँ कि आप लोग इस क्लास को छोड़कर कहीं जा ही नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लास दी थी आपको। उस क्लास में मैंने क्या बताया था कि दैट इज के साथ दिस इज या दैट इज, इसके साथ अगर W फैमिली आप जोड़ दीजिए, WH फैमिली के वर्डों को जोड़ दीजिए तो क्या गुल खिलाती है WH फैमिली। ये क्लास मैंने कुछ दिन पहले आपको दी थी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि WH फैमिली के साथ अगर आप एवर जोड़ दें तो ये दोनों मिलकर क्या नया गुल खिलाते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों के ये सहयोग से क्या क्या चीजें बन सकती है। ये आज आप जानेंगे और साथ ही साथ इनके कुछ यूनिक से सेंटेंस लेके आया हूं जिनको आप ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊंगा। वो भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी और ज्यादा समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से जान लीजिए कि यह है आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास। यहाँ पे हर चीज आपको डिटेल में बताई जाती है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि WH फैमिली और एवर मिलके क्या नया गुल खिलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि व्हाट के साथ अगर हम एवर जोड़ दें या फिर व्हाट के साथ हम लोग सो एवर जोड़ दें तो इसका जो नया अर्थ निकल के आता है। व्हाट का मतलब क्या होता है, एवर का मतलब कभी कभी होता है। और व्हाट एवर को जोड़ दिया जाए या व्हाट सो एवर को इकट्ठा कर दिया जाए तो जो मतलब निकल के आता है वो निकलता है एनीथिंग एट ऑल। एनीथिंग एट ऑल यानी कि जो कुछ भी। इसका ये नया अर्थ निकल के आता है व्हाट के साथ एवर जोड़ने पे, जो कुछ भी। तो इसी तरीके से पहले आपको मैं बता देता हूं कि व्हाट के साथ अगर एवर जोड़े तो क्या नया वर्ड निकलता है, व्हेन के साथ एवर जोड़े तो क्या नया वर्ड निकलता है। उसके बाद एक एक वर्ड को आराम से एक्सप्लेन करते हुए और आपको उनके सेंटेंस बताते हुए चलता हूं। तो पहले आप देख लीजिए कि और WH फैमिली के साथ एवर जुड़ता है तो क्या क्या नया वर्ड बनता है हमारे सामने। तो यदि कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे कि व्हाट एवर, व्हाट सो एवर, मतलब एवर जोड़िए और चाहे सो एवर जोड़िए, के अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चाहे व्हाट एवर चाहे व्हाट सो एवर, इसका मतलब होगा एनीथिंग एट ऑल, जो कुछ भी, अर्थात जो कुछ भी। ये जो WH फैमिली के साथ जो एवर जुड़ता है ये हमेशा से स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज करता आया कि इसको कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, ये हमेशा परेशानी का कारण बना रहा है। तो आज मैं आपकी उस परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। कभी भी आप इस चीज को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे कि WH फैमिली के साथ अगर एवर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ये होगा, ये देखिए, व्हेन एवर व्हेन सो एवर, व्हेन के साथ एवर जोड़िए, व्हेन के साथ सो एवर जोड़िए, एनी टाइम एट ऑल, जब कभी भी। फिर है वेयर एवर वेयर सो एवर, एनीवेयर एट ऑल, जहां कहीं भी। फिर है whom ever whomsoever, टू एनीवन एट ऑल, जिसको भी। फिर है whoever whosoever, एनी लिविंग एट ऑल, जो कोई भी, मतलब लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग नहीं, ये लिविंग बीइंग है, एनी लिविंग बीइंग एट ऑल, जो कोई भी। या फिर इसका दूसरा अर्थ भी निकलता है टू एनीवन एट ऑल, जिसको भी। फिर आता है whichever whichsoever, एनीवन एट ऑल, जो कोई भी हो, जो कोई भी। और फिर इन एनी वे एट ऑल, जैसे भी। ये कुछ वर्ड्स है, इनको आप नोट कीजिए। इसके बाद कुछ और वर्ड्स है, उनको भी मैं आपको लिखा देता हूं और फिर इसके हम अगले एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो कुछ वर्ड्स और थे, हाउएवर हाउसएवर, इन एनी वे एट ऑल। ये हाउएवर हाउसएवर तीन अर्थ में आते हैं। इन एनी वे एट ऑल, जैसे भी, देन ऑल्सो, लेकिन फिर भी, एनी एक्सटेंट एट ऑल, जितना भी। फिर whose ever whosoever, फिर आता है हमारा whose ever whosoever, इसका अर्थ निकलता है ऑफ एनी लिविंग एट ऑल। लिविंग का मतलब कोई लिविंग बीइंग होगा, तो जिस किसी का भी। क्लियर। फिर आता है ऑफ which ever, ऑफ whichsoever, ऑफ एनी नॉन लिविंग एट ऑल। नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी लिखा जाता है, तो वहां पे ऑफ whichever, ऑफ whichsoever, अर्थात जिस किसी का भी। क्लियर।
ये इतने वर्ड होते हैं जिनके साथ आप एवर जोड़िए और नए वर्ड आपके सामने निकल के आ जाते हैं। अब आपने इन अर्थ तो जान लिया, अब इसके आगे जानते हैं कि अगर ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस आए तो आप इनको ट्रांसलेट करेंगे और कैसे सेंटेंस में आप क्या लगाएंगे, ये चीज मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और आप देखते हैं कि व्हाट एवर का यूज कहां कहां कैसे कैसे किया जाता है। तो पहला लिया हमने व्हाट एवर या व्हाटसोएवर, इसका अर्थ निकल रहा है क्या आता है चार्ट में, जो कुछ भी। इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो यहां लिखेंगे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरा है, मेरा है। अब इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, जो कुछ भी, यानी कि व्हाट एवर या फिर व्हाट सो एवर, दोनों में से कोई चीज आप लगा दीजिए। सेंटेंस आपका कुछ गलत नहीं होने वाला है। तुम्हारे पास है, यू हैव, व्हाट एवर यू हैव, मेरा है, इज माइन। क्लियर? एक सेंटेंस से बहुत अच्छा क्लियर नहीं होगा, कुछ और सेंटेंस लेता हूं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए आपके लिए। तो अगला सेंटेंस क्या, उसने जो कुछ कहा सच नहीं है, तो ये क्या आएगा कि व्हाट एवर ही सेड इज नॉट ट्रू। आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस देखते हैं, जो कुछ भी है तुम्हारे, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। गुंडे मिलते रास्ते में कहते नहीं है, जो कुछ भी है सब बाहर निकालो, तो वही चीज है, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। तो ये मुझे दे दो, गिव मी, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है व्हाट एवर यू हैव। क्लियर? गिव मी व्हाट एवर यू हैव। अब यहां पे स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन हो गई, डाउट हो गई कि सर बार बार कह रहे व्हाट एवर यूज कीजिए, व्हाटसोएवर यूज कीजिए, लेकिन सर ने कहीं व्हाटसोएवर यूज किया ही नहीं। तो व्हाटसोएवर का यूज एक विशेष जगह पे किया जाता है, जब कहीं सेंटेंस हिंदी में बोलते समय जोड़ दिया जा रहा है, जो कुछ भी है तुम्हारे पास मुझे दे दो, तब वहां हम लगाएंगे व्हाटसोएवर। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मेरा है, तो व्हाटसोएवर यू हैव इज माइन। सेंटेंस में जो कुछ भी पर अगर जोर देकर बोला जा रहा है तब आप वहां पर व्हाटसोएवर ये आप यूज कर सकते हैं। अगर नॉर्मली सेंटेंस बोला जा रहा है जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो, तो वहां पे व्हाटएवर का यूज कीजिए। जब जो कुछ पे जोर दिया जा रहा है तब व्हाटसोएवर का यूज कीजिए। क्लियर? तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर अगला सेंटेंस, अगला वर्ड लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस लेते हैं, अगला वर्ड लेते हैं व्हेनेवर या व्हेनसोएवर। यहां पर भी वही तरीका, अगर जब कभी पे जोर देना हो तब आप सो एवर का यूज कीजिए, और इसी के साथ नहीं किसी के भी साथ, अगर जिस वर्ड का उसका जो अर्थ मैंने आपको लिखा दिया है उस अर्थ पे, उस वर्ड पे सेंटेंस में अगर जोर दे के कहा जा रहा है कोई भी वाक्य, तब आप वहां पे सो एवर का यूज कीजिए। नहीं तो नॉर्मली अगर सेंटेंस बोला जा रहा है तो आप एवर का यूज कीजिए। कहा गया कि जब कभी मैं तुम्हें देखता हूं, यानी व्हेनेवर का अर्थ जब कभी भी होता है, तो जब कभी भी मैं तुम्हें देखता हूं, जब कभी भी मैं तुम्हें देखता हूं मुझे अपने भाई की याद आती है। तो जब कभी भी क्या हो जाएगा कि व्हेनेवर आई सी यू हो गया, मुझे अपने भाई की याद आती है या मैं अपने भाई को याद करता हूं, तो आई रिमेंबर माई ब्रदर। क्लियर? व्हेनेवर आई सी यू आई रिमेंबर माई ब्रदर। एक सेंटेंस से नहीं क्लियर हुआ होगा, एक दो सेंटेंस और लिखते हैं। उम्मीद करता हूं कि एक वर्ड में 3 सेंटेंस आपको लिखा देता हूं, जिससे कि आपको ये वर्ड 3 सेंटेंस से क्लियर हो जाता होगा। अगर नहीं क्लियर होता है, कोई डाउट आपके मन में रहता है, तो कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और बताइए मुझे कि आपके मन में क्या डाउट रहता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं। तो लाइक कर देते हैं तो मेरा मोटिवेशन हाई रहता है और अच्छे बीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। और अब चलते हैं अपने कुछ और सेंटेंस लेते हैं हम। अगला सेंटेंस लिया कि जब कभी तुम यहां आओ मुझे कॉल जरूर करना। तो व्हेनेवर
यू कम हियर, यू कम हियर, डू कॉल मी। अब कॉल मी कर देते तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पे जरूर शब्द आया है, तो जरूर शब्द आने के लिए हम लोगों को डू का यूज कर रहा है। मुझे कॉल जरूर करना अगर होता तो कॉल मी कर दे, मुझे कॉल करना अगर होता तो कॉल मी करते, सेंटेंस सही था, लेकिन लिखा मुझे कॉल जरूर करना तो डू कॉल मी। क्लियर? जब भी आपको मौका मिलता है अंग्रेजी में बात जरूर किया करो। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास साथ कि वेन एवर यू गेट चांस, यू गेट चांस। अब अंग्रेजी में बात जरूर किया करो, तो क्या है, जरूर शब्द आया है, अर्थात डू स्पीक इन इंग्लिश। क्लियर? व्हेनेवर यू गेट चांस टू स्पीक इन इंग्लिश। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि व्हेनेवर का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला वर्ड हम लेते हैं। तो अगला वर्ड हमने लिया व्हेरेवर या व्हेरसोएवर। इसका अर्थ होता है जहां कहीं भी, अर्थात सेंटेंस अगर आपके सामने निकले जहां कहीं भी तुम जाना चाहते हो जा सकते हो। तो व्हेरेवर यू वांट टू गो, जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो या तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, अर्थात यू कैन, तुम जा सकते हो। Wherever you want to go, you can. क्लियर? कुछ और सेंटेंस लेते हैं। तो देखिए अगला सेंटेंस है कि जहां कहीं भी मैं रहा, मेरे मकान मालिक बहुत ही सहयोग करने वाले थे। तो यह हो जाएगा Wherever I lived, जहां कहीं भी मैं रहा, मेरे मकान मालिक my landlord were very cooperative। क्लियर? अगला सेंटेंस देखिए wherever he goes, he will find me there। क्लियर? कि जहां कहीं भी वो जाएगा वो मुझे पाएगा। wherever he goes, he will find me there। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि wherever का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ अगला वर्ड लेते हैं और कुछ उसके सेंटेंस लेते हैं। तो अगला वर्ड हमने लिया whomever या whomsoever, और whoever या whosoever। चार्ट आप देखिए जो शुरू में मैंने आपको लिखाया था, उस चार्ट में मैंने लिखाया था कि whomever या whoever एक ही अर्थ के लिए यूज होते हैं, अर्थात जिसको भी, to anyone at all, ये दोनों के अर्थ के लिए होता है। आप सेंटेंस में अगर आप आता है कि जिसको भी, तो उसके लिए आप whomever का भी यूज कर सकते हैं, whoever का भी यूज कर सकते हैं, और जिसको भी पे अगर जोर दिया जा रहा है तो आप whomsoever या whosoever दोनों में से किसी का भी यूज कीजिए। सेंटेंस के अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेंटेंस वहां पे आपका गलत होने वाला है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, जिसको भी आप मेरे साथ भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो जिसको भी, पहले जिसको भी की इंग्लिश लिख लीजिए, या लिखिए आप whomever, whomever या फिर whoever, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर लीजिए, सेंटेंस कोई गलत नहीं होने वाला। एक चाहे whomever यूज कीजिए चाहे whoever यूज कीजिए। आगे देखिए, आगे कि यू वांट टू सेंड विद मी, यू कैन, भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। यू वांट टू सेंड विद मी, यू कैन, आप भेज सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं, आई हैव नो इशू एट ऑल। क्लियर? कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। तो अगला सेंटेंस ले कि इस मैच के लिए आप जिसको भी चुने मैं उसके साथ खेलने को तैयार हूं। तो आई एम रेडी टू प्ले विद, मैं खेलने को तैयार हूं। आई एम रेडी टू प्ले विद whomever या whoever, दोनों में से कोई एक वर्ड लगाइए, whomever या whoever you select for this match। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि whomever या whoever में जो ये वर्डिंग यूज का था ये आप समझ में आ गया होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद whoever का एक और यूज लिखाता हूं। चार्ट आप देखेंगे तो whoever में एक और यूज आपको बताया गया था,
वो क्या होता है वो अगले स्लाइड में आप समझेंगे। अगला यूज है जो कोई भी, whoever या whosoever, जो कोई भी, अर्थात सेंटेंस लिया हमने कि जो कोई भी इस गेंद को पहले ढूंढेगा वो पहले बैटिंग करेगा। भाई हम लोग छोटे छोटे थे, गेंद मारते थे, गुम हो जाती थी, शर्त रखी जाती थी कि जो कोई भी गेंद ढूंढ के लाएगा वो पहले बैटिंग करने पाएगा। तो हम लोग दौड़ने लगते थे गेंद ढूंढने के लिए। तो वही सेंटेंस मैंने आपके लिए यहां लिख दिया कि जो कोई भी इस गेंद को पहले ढूंढेगा वो पहले बैटिंग करेगा। तो इसमें इस सेंटेंस का हो जाएगा कि whoever find this ball first will bat first। जब इस सेंटेंस कहते थे तब इसकी इंग्लिश नहीं पता थी, लेकिन आज इसकी इंग्लिश पता है, लेकिन सेंटेंस कहने के लिए दोस्त नहीं है। तो आप ये जान लीजिए, अभी आपके पास दोस्त भी है, सेंटेंस करने का मौका भी है, और यहां से सेंटेंस की इंग्लिश भी पता है। तो आप इसको अंग्रेजी में भी बोलिए और हिंदी में भी बोलिए, जैसी इच्छा हो वैसा बोलिए। अब चलते हैं, हम अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है हमारे सामने? अगला सेंटेंस लिया कि जो कोई भी उस दिन उस घर में था कातिल है। तो ये हो जाएगा whoever was there in that house that day is murderer। क्लियर? उम्मीद करता है whoever का जो दूसरा यूज है जो कोई भी वाला, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस सेंटेंस को नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड क्या है, उसका यूज किस प्रकार से करना है। तो अगला वर्ड लिया हमने whichever या whichsoever। तो whichever या whichsoever अर्थ निकलता है जो कोई भी। अब जो कोई भी अर्थात यहां पे जान लीजिए कि जो अभी आप सेंटेंस लिख के आए whoever, वहां पे आप क्या किए, वहां पे भी आप जो कोई भी लगाए, लेकिन वहां क्या लगाए थे, वहां लिविंग बीइंग के लिए लगाए थे। और यहां whichever जो लगेगा ये नॉन एंड लिविंग, नॉन लिविंग एंड लिविंग बीइंग दोनों के लिए लगाया जाएगा whichever। इस वर्ड को हम लोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिया, हमारे पास जो कोई भी किताब आपको सबसे ज्यादा पसंद है आपको वो खरीद लेनी चाहिए। अब किताब देखिए नॉन लिविंग है और जो कोई भी यूज किया हमने, तो यहाँ पे भी हम लोग whichever का यूज करेंगे। और whichever का यूज सेंटेंस किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे? सेंटेंस हमारे सामने है whichever the book you like the most you should buy them। क्लियर? याद है कि बुक एक नॉन लिविंग बीइंग थी और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोगों ने whichever का यूज किया, और whichever का यूज हम लोग लिविंग थिंग के लिए भी करते हैं। दोनों का यूज कर, दोनों जगह पे उसका यूज कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप नॉन लिविंग थिंग के लिए जो कोई भी अगर है तो whichever का यूज कीजिए, और लिविंग थिंग है कोई और उसका भी साथ जो कोई भी लगा है तो आप वहां पर भी whichever का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो मेरा बनता ही है कि आप इतनी अच्छी जानकारी ले रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है वीडियो, तो एक लाइक तो मेरे लिए कर ही दीजिए। और अब चलते हैं दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या हमारे सामने आता है। तो अगला सेंटेंस ले कि इनमें से जो कोई भी तरीका आप चुनो आपको इस समस्या का हल नहीं मिलेगा। whichever method out of these you adopt, आप जो कोई भी तरीका चुन लो, यू विल नॉट गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, आपको इस समस्या का हल नहीं मिलने वाला। जो भी आपको लगता है सबसे ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है आप उसे अपनी टीम में ले सकते हैं। whichever या whoever दोनों में से कोई एक तरीका, कोई भी वर्ड यूज कर दीजिए कि whichever भी यहाँ पे हो जाएगा, whoever भी यहाँ सही रहेगा, तो आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। You think is the best player, you can take him in your team। क्लियर? उम्मीद करता हूँ whichever का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए जो बताया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते अगला वर्ड लेते हैं हम लोग। तो अगला वर्ड लिया however या howsoever। तो however या howsoever के तीन यूज हैं। तीन यूज में पहला यूज है जैसे भी। जैसे भी के लिए जैसे क्या कहा गया कि जैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं,
इस समस्या को हल कीजिए, इस समस्या को हल कीजिए। क्लियर? कि जैसे भी आप कर सकते हैं, इस समस्या को हल कीजिए। तो यहां पे हो जाएगा हाउएवर यू कैन। जैसे भी आप कर सकते हैं, इस समस्या को हल कीजिए। तो या फिर होगा सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे भी आप कर सकते हैं, इस समस्या को हल कीजिए। हाउएवर यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर? अगला सेंटेंस, जैसा भी आप उसके साथ व्यवहार करो वो बुरा नहीं मानेगा। तो ये हो जाएगा कि हाउएवर यू बिहेव विद हिम। जैसा भी आप उसके साथ व्यवहार करो, हाउएवर यू बिहेव विद हिम, वह बुरा नहीं मानेगा। तो ये हो जाएगा ही विल नॉट फील बैड। क्लियर? अब चलते हैं अगले वर्ड को लेते हैं। हाउएवर का दूसरा यूज क्या है, दूसरा अर्थ इसका क्या निकलता है। अगला वर्ड हमारे सामने हाउएवर का यूज आता है, लेकिन फिर भी कहीं सेंटेंस में अगर आ रहा है तो आप हाउएवर का यूज कीजिए। सेंटेंस कैसा निकल सकता है आपके सामने कि मैंने आपको पहले भी समझाया, लेकिन फिर भी, यहां देखिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार फिर आपको समझाना चाहिए। ये ऐसे सेंटेंस निकलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए निकला आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको पहले भी समझाया है, लेकिन फिर भी, हाउएवर मुझे लगता है, आई फील, एक बार फिर आपको समझाना चाहिए। आई शुड एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। क्लियर? अगला एग्जांपल लेते हैं। तो इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए। इसका दूसरा सेंटेंस आपको मैं दूसरी स्लाइड में लिखाता हूं। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, इसीलिए इसको मैं दूसरी स्लाइड में लिखाऊंगा। पहले से आप नोट कर लीजिए, फिर दूसरी स्लाइड इसके लिखता हूं मैं। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस थोड़ा लंबा है कि मैं जानता हूं कि आपने इस प्रोजेक्ट को, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह फायदे का सौदा नहीं है। क्लियर? ये इतना लंबा सेंटेंस है, लेकिन फिर भी, ये बीच वाला सेंटेंस देखिए, लेकिन फिर भी हाउएवर का यूज करवा रहा है। तो ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि मैं जानता हूं, आई नो यू हैव गिवन योर 3 months टू दिस प्रोजेक्ट। हाउएवर, लेकिन फिर भी, हाउएवर आई थिंक, मुझे लगता है, इट्स नॉट वर्थवाइल, कि यह फायदे का सौदा नहीं है। क्लियर? लेकिन फिर भी वाले जो सेंटेंस है, उम्मीद करता हूं कि इन दोनों एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं हाउएवर या हाउसएवर, इसके तीसरे यूज की तरफ। हाउएवर या हाउसएवर का तीसरा यूज जो हमारे सामने आता है, वो आता है जितना भी आप इसके साथ यूज कीजिए। और ये सेंटेंस, जिस किसी भी सेंटेंस में जितना भी शब्द यूज हुआ रहेगा, वहां पे हाउएवर का यूज हम लोग करेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि आप जितना भी वहां खेलना चाहते हो, जाओ और खेलो। ये सेंटेंस आपके सामने निकले, ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को जो ट्रांसलेट करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि हाउएवर यू वांट टू प्ले, पेयर, जाओ यानी गो और खेलो, एंड प्ले। कि हाउएवर यू वांट टू प्ले देयर, आप जितना भी वहां खेलना चाहते हो, जाओ और खेलो, गो एंड प्ले। क्लियर? अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस लेके, अंग्रेजी सीखना जितना भी कठिन हो, मैं इसे हासिल कर लूंगा। हाउएवर डिफिकल्ट इट इज टू लर्न इंग्लिश, आई विल विन ओवर इट। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि हाउएवर का तीसरा यूज जितना भी वाला है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई डाउट आपके मन में रहता, तो कमेंट करके मुझे बताइए जरूर कि आपके मन में ये डाउट है। आपको मैं निश्चित ही आपके डाउट को क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर डाउट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। और वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो, यहाँ दिए गए सेंटेंस भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हो, और लग रहा हो यूनिक सेंटेंस मैं आपके लिए लिख रहा हूं, अलग हटके कुछ सेंटेंस लिख रहा हो, तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा भी मोटिवेशन आपके लाइक से ही बढ़ता है, आपके प्यार से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और अब चलते हैं अगले वर्ड की यूज की तरफ। अगला वर्ड क्या हमारे सामने आता है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर हम इसके अगले वर्ड को देखते हैं।
अगला सेंटेंस हमारे सामने आता है हुज एवर या हुज सो एवर। यहां पे इसका अर्थ निकलता है जिस किसी का भी, जैसे एक सेंटेंस दिया हमने कि जिस किसी का भी गृह कार्य पूरा नहीं है वो अपने हाथ ऊपर उठाइए। तो सेंटेंस जो ये है देखिए कि जिस किसी का भी आया हुआ है, तो जिस किसी का भी के लिए आप लोग हुज एवर का यूज करेंगे। तो अब हुज एवर सेंटेंस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हुज एवर होमवर्क पूरा नहीं है इज नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीट, इज नॉट कंप्लीट। अपने हाथ ऊपर उठाइए, अर्थात यहां पे कहा जा रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वहां पे हो जाएगा कि रेज योर हैंड, अपने हाथ ऊपर उठाइए, रेज योर हैंड। क्लियर? यहां पे देखिए टीचर ने ऑर्डर दिया कि रेज योर हैंड, अपने हाथ ऊपर उठाइए यदि आपका होमवर्क नहीं पूरा है। अब अगला सेंटेंस लेते हैं हम लोग, दूसरा सेंटेंस है कि जिस किसी का पेन आपने लिया है उसे अभी वापस कर दो। हुज एवर पेन यू हैव टेकन रिटर्न हिम राइट नाउ। यहां देखिए कि जिस किसी का भी गृह कार्य अर्थात लिविंग बीइंग से बात की जा रही है, जिस किसी का भी पेन अर्थात लिविंग बीइंग, यहाँ पे एक सजीव चीज के लिए बात की जा रही है कि चाहे जिसका होमवर्क हो या फिर किसी का पेन हो, सजीव चीज के लिए बात की जा रही है। यही चीज जिस किसी का भी अगर आपके लिए निर्जीव के लिए आ जाए, नॉन लिविंग बीइंग के लिए आ जाए, तो आप करेंगे फिर ऑफ विच एवर, ऑफ विच एवर। आपने पहले देखा विच एवर का यूज मैंने क्या कराया था, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कराया था, लेकिन अगर नॉन लिविंग के लिए स्पेशली करना हो जिस किसी का भी के अर्थ में, तो ऑफ विच एवर या ऑफ विच सो एवर, इसका कीजिए, ये नॉन लिविंग के लिए होता है यूज, नॉन लिविंग। इसका अर्थ भी यही निकलता है कि जिस किसी का भी, इसका भी अर्थ ये रहता है कि जिस किसी का भी, लेकिन ये नॉन लिविंग के लिए रहता है, और ये हमारा होता है लिविंग बीइंग के लिए होता है। क्लियर? ये लिविंग बीइंग के लिए हुज एवर या हुज सो एवर यूज करेंगे, और नॉन लिविंग बीइंग के लिए जिस किसी का भी के लिए आप ऑफ विच एवर या ऑफ विच सो एवर का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस जो हम लेते हैं वो किस इस प्रकार से निकलता है, यहां देखिए सेंटेंस है कि जिस किसी भी इमारत को, अर्थात इमारत जिस किसी भी के लिए, इमारत के लिए जिस किसी भी का यूज किया गया, तो आप विच एवर का यहां यूज करेंगे या विच सो एवर का यूज करेंगे। तो यहां देखिए कि सेंटेंस जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो क्या होगा, तो सेंटेंस ट्रांसलेट हो ऑफ विच एवर बिल्डिंग नीड रिपेयरिंग, जिस किसी भी इमारत को मरम्मत की जरूरत है, प्लीज लिस्ट बनाकर मुझे दो, प्लीज मेक अ लिस्ट एंड हैंड ओवर टू मी, एक लिस्ट बनाओ और मुझे दे दो। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये चीज जो है ऑफ विच एवर नॉन लिविंग बीइंग के लिए यूज की जाती है, ये चीज समझ में आ गई। एक और सेंटेंस लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। ये दूसरा सेंटेंस लेके जिस किसी भी मोबाइल का टच स्क्रीन खराब है, मतलब जिस किसी भी मोबाइल यहाँ निर्जीव चीज है, और जिस किसी का भी मोबाइल, मतलब मोबाइल की टच स्क्रीन के लिए बात की जाए, मोबाइल यहाँ नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम लोगों ने विच एवर का यूज किया। मरम्मत करवा लीजिए, द टच स्क्रीन ऑफ विच एवर मोबाइल और फॉल्टी गेट देम रिपेयर्ड। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये विच एवर का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि WH फैमिली ने एवर के साथ मिलके जो गुल खिलाए हैं वो सारे गुल आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लिए होंगे, सारे लिख लिए होंगे, और भविष्य में कभी भी आपको व्हाट एवर, विच एवर, व्हेन एवर, हाउ एवर, हु एवर, हुम एवर, ये सारे कभी भी एवर के साथ अगर आए तो आप गड्ड मड्ड मत होइए, फटाफट आप अपने रूल को माइंड में रिवाइज कीजिए और देखिए कि कहां पे किसके लिए हमें कौन सा रूल यूज करना है, और उम्मीद करता हूं आप कभी भविष्य में इस चीज को भूलेंगे नहीं। तो वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा, क्योंकि वीडियो के बीच में कई बार मैंने कहा कि भाई लाइक कर दीजिए, और नहीं किया तो अभी कर दीजिए लाइक, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लाया था। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन टन से दबा दीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो जैसे अपलोड हो वैसे ही आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।